दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण कांग्रेस से निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतों के चलते 6 साल के लिए किया बाहर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य तारिक अनवर ने लक्ष्मण सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने की शिकायतों के चलते 6 साल के लिए निष्कासित किया है। लक्ष्मण सिंह ने राहुल और रॉबर्ट वाड्रा पर दिया था बयान। लक्ष्मण सिंह ने 24 अप्रैल को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और जम्मू कश्मीर के सीएम अमरुद्दुल्ला को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमरुद्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी को भी सोच समझकर बात करने की नसीहत देता हुआ कहा था कि पार्टी को मुझे निकालना हो तो आज निकाल दे। हमारी पार्टी के नेता सोच समझकर बोले, नहीं तो उन्हें चुनाव में परिणाम भुगतना पड़ेगा। पटवारी बोले, मध्य प्रदेश में 28 जगह अंबेडकर प्रतिमाओं पर विवाद, सरपंचों को चुनौती दी, कहा कमीशन दिए बिना सरकारी फंड लेकर दिखाओ। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं कांग्रेस लगातार वादा खिलाफी का आरोप लगाए जा रही है। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मोदी सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश में 28 जगह अंबेडकर प्रतिमाएं लगाने पर विवाद है। पीसीसी चीफ ने कहा, ग्वालियर में प्रतिमाएं प्रतीक हैं, उसके पीछे एक सोच है। हम प्रतिमा लगाने के पक्ष में इसलिए है क्योंकि हम उस सोच से लड़ना है। लगातार अंबेडकर को कोसने वाले, उनकी खिलाफत करने वाले लोग हमसे लड़ रहे हैं। उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र में आज सुबह एक बार फिर उज्जैन विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। करीब 19 दिन बाद प्राधिकरण ने नगर निगम व पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए सुबह 7 बजे अवैध निर्माणों के खिलाफ मोर्चा संभाला। इस दौरान अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में 7 मकानों को जमींदोज किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। ये उज्जैन विकास प्राधिकरण की हरी फाटा योजना है। हरी फाटा की योजना जो बनाई गई थी पूर्णतः रेसिडेंशियल थी। इसमें जो मेन रोड पर ये इस रोड पर लगभग 28 से 30 लीज को इस कारण निरस्त किया गया था सन 2023 में 2023 में, क्योंकि यहाँ पर जो लीज़ की शर्तों का उल्लंघन पाया गया था। स्पेशली चूँकि ये रेसिडेंशियल है, कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था, या फिर प्लॉट्स के डिवीज़न भी कर दिए गए थे। इसी आधार पर लीज़ निरस्त की गई। लीज़ निरस्ती के पश्चात चूँकि भूमि है वो विकास प्राधिकरण की हो जाती है। विकास प्राधिकरण की भूमि मानते हुए जो निर्माण है वो अतिक्रमण के रूप में कंसिडर किया जाता है। MPLRC के सेक्शन 248 के अंतर्गत इसमें सुनवाई की गई। अतिक्रमण मानते हुए उसमें अंतिम आदेश किए गए और अंतिम आदेश के पश्चात लोगों को लगभग 7-8 दिन का समय दिया गया, समझाइश दी गई। यही कारण है कि आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीम के माध्यम से सारा लोगों ने बहुत कुछ सामान हटा भी लिया था। शांतिपूर्वक इन सभी को हटाते हुए टोटल जो यहाँ पर प्राधिकरण के द्वारा जो अलॉटेड प्रॉपर्टीज़ थी वो 4 थी, लेकिन जो 4 के डिवीज़न करके जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए वो 7 है। टोटल 7 तोड़े जा रहे हैं अभी। अब वो कितने बाकी? नहीं, यदि हम देखें तो इस पूरी रोड पर लगभग 28-29 जो लीज है वो निरस्त की गई है, लेकिन बाकी पर किसी न किसी माननीय न्यायालय पर कोई ना कोई कार्रवाई प्रचलित है। वो कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात फिर उस पर यदि लगता है तो यथोचित न्यायानुसार कार्रवाई की जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, संस्कार भी देना जरूरी है, वरना बच्चे सोनम बन जाते हैं। समाज में बढ़ते अपराधों पर तीखा कटाक्ष, शिक्षा के साथ संस्कार पर जोर दिया। बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये बहुत अच्छी बात है, पर संस्कार भी देना। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। हमारे इंदौर को कलंकित कर दिया उस बेटी ने। हम कहीं भी जाते हैं, मैं कल भोपाल था, ग्वालियर था, लोग पूछने लग गए इंदौर की घटना। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम है। अरे आप इंदौर के जनप्रतिनिधि? मैंने कहा मेरे को बात नहीं करना। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आई। महाराज से दर्शन करने आए 2 महिला श्रद्धालुओं के गले से बदमाश कीमती सोने की चेन लेकर फरार हो गए। मंदिर प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन बदमाशों का पता नहीं चल सका। मंदिर के उप प्रशासक SN सोनी ने श्रद्धालुओं को भीड़ में कीमती आभूषण न पहनने की सलाह दी है। लगातार हो रही चोरी घटनाओं से मंदिर की सुरक्षा पर अब सवाल उठ रहे हैं। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर लोकायुक्त ने पंचायत सचिव को रिश्वत लेते पकड़ा। मुख्यमंत्री आवास के नाम पर मिलने वाली किस्त के नाम पर 10,000 रुपए मांग रहा था। उज्जैन लोकायुक्त ने महिदपुर के जगोटी में पदस्थ पंचायत सचिव को मुख्यमंत्री आवास की किस्त खाते में डालने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी प्रतिनिधि को पद से हटाया। मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप, पुजारी को भी चेतावनी दी, भविष्य में ऐसा ना हो।
विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में इतिहास में पहली बार मंदिर की छवि सुधारने के लिए मंदिर समिति ने पुजारी प्रतिनिधि प्रशांत शर्मा उर्फ बबलू गुरु को पद से हटाया है। साथ ही मंदिर के पुजारी दिलीप गुरु को भविष्य में ऐसी घटना घटित ना हो, इसके लिए कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बबलू गुरु को अब मंदिर में आम श्रद्धालु तक प्रवेश मिलेगा और इससे पहले उन्हें प्रशासक कार्यालय में सूचना देनी होगी। महाकालेश्वर मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि पुजारी प्रतिनिधि बबलू गुरु और कर्मचारी शुभम गौड़ के बीच 12 अप्रैल को विवाद हुआ था, जिसकी जांच करते हुए मंदिर के अंदर हुई घटना के संबंध में जानकारी ली गई थी। जांच में पाया कि बबलू गुरु ने रात करीब 10 बजे नंदी मंडप में लगे बैरिकेड पर चढ़कर नगाड़ा गेट पर खड़े यजमानों को नंदी मंडप में प्रवेश करने की कोशिश की थी। इस दौरान नंदी मंडप में ड्यूटी कर रहे निरीक्षक शिवम गौड़ से उनका विवाद हुआ था। वीडियो बबलू गुरु द्वारा जुआ झटकी कर देखी गई। भोपाल में गिरा पानी, 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। एमपी में 14 से 15 जून तक होगी मानसून की एंट्री, अगले 3 दिन और रहेगी गर्मी। एमपी में दिन भर बड़ी तेज गर्मी के बाद शाम को कुछ जिलों में मौसम बदल गया। भोपाल में रात करीब 9 बजे तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। टीकमगढ़ के मऊ घाट में भी शाम को गरज चमक के साथ बारिश हुई, यहाँ चने के आकार के ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, विदिशा, रायसेन और बड़वानी में बिजली चमकने, मध्यम गरज और तेज आंधी के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, देवास, सागर, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, धार और हरदा में भी रात में तेज आंधी तूफान की आशंका है। उज्जैन कलेक्टर ने आधे घंटे में बनवाया मूल निवासी प्रमाण पत्र। 2 साल से परेशान थी लड़की, पिता की मौत के बाद नहीं बन पा रहा था प्रमाण पत्र। उज्जैन कलेक्टर ने 2 साल से परेशान लड़की की समस्या सुनकर तत्रीफ कार्रवाई की और मात्र आधे घंटे में उसे मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करवा दिया। पिता की मृत्यु के बाद वो काफी समय से परेशान थी। कलेक्टर पद की अहमियत देखकर लड़की इतनी प्रभावित हुई कि उसे भी एक अधिकारी बनने की ठान ली है। मामला मंगलवार की जनसुनवाई का है, जिसमें कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उज्जैन तहसील के ग्राम आलमपुर निवासी रोशनी शर्मा ने कलेक्टर सिंह से अपनी समस्या बताई। उसने बताया कि पिता का निधन 2007 में हो गया था। इसके बाद तकनीकी कारणों से उसका मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। अब पढ़ाई में प्रवेश के समय मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे में कई बार प्रयास के बावजूद आज तक प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और अधिकारियों से आधे घंटे के अंदर मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करवा दिया। विक्रम विश्वविद्यालय में नकल प्रकरण वाले छात्र का परिणाम जारी, गोपनीय विभाग की लापरवाही हुई उजागर। कुलगुरु ने कहा जांच करा रहे, कार्रवाई करेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय की गोपनीय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने उस छात्र का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जिसका बीएल 7वें सेमेस्टर में लॉ ऑफ कंटेंट विषय की परीक्षा में नकल प्रकरण बनाया गया था। इतना ही नहीं, छात्र ने नकल प्रकरण बनाते समय विषय के साथ अभद्रता करते हुए धमकी भी दी थी। नकलची छात्र का परीक्षा परिणाम जारी करने का खुलासा तब हुआ जब 2 दिन पहले कुछ छात्रों ने विभाग में जाकर इस प्रकरण को उठाया। इसके बाद विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। 21 फरवरी को सुमन वाल्मीकि परीक्षा केंद्र में लॉ ऑफ कॉन्वेंट विषय की परीक्षा के दौरान नवसंवत विधि महाविद्यालय के छात्र मितेश काला को नकल करते रंगे हाथों पकड़ा गया था। विक्रम पत्नी को सरेराह जिंदा जलाने की कोशिश, ग्वालियर में पति ने पेट्रोल डालकर आग लगाई, खुद को भी जलाने की कोशिश की। ग्वालियर में एक युवक ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पास में ही तैनात ट्रैफिक पुलिस के एक जवान ने तत्काल आग बुझाई। इस दौरान उसके दोनों हाथ झुलस गए। इधर पकड़े जाने पर आरोपी पति ने खुद पर भी पेट्रोल डाल दिया। ये घटना बुधवार दोपहर में अलकापुरी तिराहे पर हुई। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला करीब 30% तक झुलस गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि महिला की हालत फिलहाल गंभीर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला और उसके पति के बीच तलाक का विवाद चल रहा है। पत्नी